नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मिरर खबरों का आईना। पटौदी में हुए दोहरे हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस दोहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड और उसके साथी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 25 फरवरी को पटौदी के खोड़ गांव के रहने वाले परमजीत और सुरजीत, जो दोनों सगे भाई हैं, वो अपने रास्ते से जा रहे थे तो कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल अवस्था में दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। ये घटना पूरी एक पास ही में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से अज्ञात बदमाश आते हैं और इन दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस मामले की जांच करने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया और जांच करते हुए सबसे पहले रेकी करने वाले आरोपी को 27 तारीख को गिरफ्तार किया गया और गहनता से जाँच आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च को करमवीर उर्फ करमू को गांव धनवापुर से गिरफ्तार किया गया। करमू को जब रिमांड पर लिया गया तो आगे के मामलों का खुलासा होता चला गया। 22 मार्च को इफ्को चौक के पास से अजय उर्फ जेलदार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। उससे जब जांच की गई तो पता चला कि अपने ही गांव की 2 लोगों की हत्या के इल्ज़ाम में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और हाई कोर्ट से बेल लेकर वो अभी बाहर घूम रहा है। और अपने वर्चस्व शराब के व्यापार में बढ़ाने के लिए उसने परमजीत और सुरजीत ठाकरान की हत्या की साजिश रची। अजय चाहता था कि जितने भी पटौदी में शराब के ठेके और शराब के व्यापार है, सब पर उनका वर्चस्व हो और इसी एवज में उसने परमजीत और सुरजीत की हत्या करा दी। गुरुग्राम पुलिस इस मामले को गैंगवॉर के नज़रिए से भी देख रही है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले फेसबुक के जरिए से गोल्डी बरार नाम के शख्स ने एक पोस्ट डाली थी और इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी अपने सर ली थी और साफ लिखा था कि जो 2 भाइयों की हत्या पटौदी में की गई है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। दिनांक 25 फरवरी को पटौदी इलाके के खोड़ गांव में 2 सगे भाइयों की परमजीत और सुजीत नाम के जो व्यक्ति थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसमें कुछ लोग गांव के और कुछ बाहर के लोग शामिल रहे हैं। इस कड़ी में हमने एक रेकी करने वाले व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया था और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 ने इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में काम करते हुए उसमें एक अहम रोल अदा करने वाले करमू उर्फ करमवीर को गिरफ़्तार किया, जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है और वो इनके हथियार उपलब्ध कराने में, हत्या करने के बाद इनको गाड़ी उपलब्ध कराने में और उस गाड़ी को भी ठिकाने लगाने में इनके साथ रहा। हमने उसको गिरफ़्तार करके उसके कब्जे से जो हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी वो बरामद की है। उसके बाद इस हत्याकांड का जो मेन सरगना रहा है, मेन साजिशकर्ता और सरगना रहा है, उसको हमने गिरफ़्तार किया गया है। इसका नाम अजय है, जो खोड़ गांव का ही रहने वाला है और पहले भी ये एक हत्याकांड में शामिल रह चुका है। गांव के ही व्यक्तियों की हत्या में शामिल रहा है, जिसमें इसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है और ये अब जेल में सज़ा काट रहा था। 2020 में ये रिहा हुआ है जेल से और उसके बाद इसने अपने शराब के कारोबार में वर्चस्व काबिज करने के लिए अपने ही गांव के ये 2 सगे भाई हैं, इनकी हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इसको गिरफ़्तार करके इनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो, 5 मोबाइल फ़ोन और कुछ डोंगल हमने कब्जे में लिए हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इस संबंध में हम जल्द बाकी गिरफ्तारियां भी करने में भी कामयाब रहेंगे। क्या कुछ रंजिश की सर, किस रंजिश को लेकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया? इसमें एक तो शराब के कारोबार का ही वर्चस्व की बात सामने आ रही है। एक दूसरी बात ये भी रही है कि गांव में ही जो पहले हत्याकांड हुआ था उसमें जो परमजीत था ये गवाह थे उसमें, तो उस बात को लेके भी रंजिश थी। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और ये दबदबा चाह रहे थे ताकि इस तरह की चीज़ें करके और हम इस कारोबार पे अपना कब्जा कर लें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर कौशल के बीच के वर्चस्व की जंग बताए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, कुछ मामले का खुलासा किया था।
हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। इसके संबंध में जो भी जिसका भी कोई रोल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको हमने गुड़गांव से ही अरेस्ट किया है और इसके पुलिस रिमांड के बाद इसको हम आज दोबारा कोर्ट में पेश करेंगे। क्या गैंगवार से जुड़ा मामला था सर? अब ये इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पे जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये चीज़ कह पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि इसमें इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ आपस में झगड़ा था और इस बात को लेके इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो जो भी इसमें शामिल रहे होंगे हम सब के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, क्या उस पहलू पर भी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा किसी को बख्शा नहीं है। ठीक है सर। देखना होगा कि अब गुरुग्राम पुलिस इस मामले में आगे क्या खुलासे कर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।